ठीक, मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा किए थे। मैं आपको रासायनिक समीकरण जो है उसको कैसे संतुलित करते हैं उसका एक विधि बताया था आपको, है ना, जांच या भूल विधि, है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और उसमें हम इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग एक जो है देखे थे कि किस प्रकार से रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर और भी वैसे ही कुछ सूत्र दिया गया है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण दिया गया है, जिसको हमको क्या करना है, जांच या जो भूल विधि है ना, ये या करके बोल सकते हैं, जांच या क्या है, भूल विधि है, उसके द्वारा क्या करना है, संतुलित करना है। और उसके बाद हम थोड़ा सा एक और विधि जिसका नाम है आंशिक विधि, उसके बारे में क्या करेंगे, जो है जानकारी लेंगे भाई। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर जो दिया गया जो रासायनिक समीकरण है उसको हम जो है जांच या भूल विधि के द्वारा क्या करना है, हमको इसमें बैलेंस करना है भाई। तो पहले हम लोग जो है पहला जो समीकरण है उसके पास चलते हैं। देखो इसमें बोल रहा है ये है कैल्शियम, सी को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग कैल्शियम कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, इसको H2O पानी कहते हैं। तो जब कैल्शियम और पानी मिलता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बनाता है हमारा हाइड्रोजन। तो ये तो हमारा अभी जो दिया है वो समीकरण है वो इस प्रकार से कैल्शियम और पानी मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी बनाता है। लेकिन अभी ये जो हमारा समीकरण दिया है वो संतुलित नहीं है। तो उसको आपको क्या करना है, कैसे संतुलित करना है भाई। तो आपको संतुलित करने के लिए मैं आपको क्या किया था, आपको कुछ रूल बताया था या कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है, या तो आप सबसे बड़ा को लो और उसके बाद जो छोटा है उसको आप धीरे धीरे क्या करते जाओ, उसको बड़ा में कन्वर्ट करते जाओ। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ कैल्शियम प्लस क्या है हमारा H2O है और इक्वल टू क्या है भाई हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, और साथ में क्या है हमारा H2 है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखो आपका सबसे पहले मैं बताया था कि दोनों तरफ जो तत्व है उनका संख्या लिख लो। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा कैल्शियम कितना है हमारा 1 संख्या में है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 संख्या में है, ऑक्सीजन कितना है 1 संख्या में है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीजन की संख्या हो गया, है ना, ये, और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कैल्शियम का हो गया। सेम यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर कैल्शियम कितना है 1 है, तो ये दोनों तरफ समान है। अभी ऑक्सीजन की बात करें तो फिलहाल ऑक्सीजन भी क्या है हमारा 1 है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें तो ये जो नीचे है इसको 2 से गुणा हो जाता है भाई, तो ये 2 और 2 टोटल हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 4 है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की संख्या कितना है, केवल हमारा 2 ही दिख रहा है। तो आप क्या करें, इधर ज़्यादा है और इधर कम है, तो कम को बराबर करने के लिए क्या करें, आप जो है धीरे धीरे उसको जो है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से गुणा करना स्टार्ट करें, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इधर ज़्यादा दिख रहा है आपको हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन आपको क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो बराबर करने के लिए हमको किधर मात्रा बनाना पड़ेगा भाई, कम की ओर। तो हम क्या करते हैं, 1 करेंगे तो कोई दिक्कत और नहीं है ना, 1 से नहीं लेते हैं हम लोग, जो भी स्टार्ट करते हैं कहाँ से, 2 से, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी दिख रहा है। तो हम पहले यहाँ 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितना रख देते हैं भाई 2। जैसे ही 2 रखते हैं ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 2 2 ने कितना हो गया 4। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 से बढ़ के कितना हो गया 4, और इधर भी कितना है 4, मतलब इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ये तो बैलेंस हो गया। कैल्शियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें आप देखें तो ऑक्सीजन इधर कितना है भाई 2 दिख रहा है, अब सामने में आ गया 2, तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है हमारा, यदि इसके साथ गुणा है तो हमारा कितना हो जाएगा 2। तो इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आपका कितना है 4 हो गया, इधर भी 4 है, इधर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम क्या है हमारा 1 है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 ने 4 इधर भी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन इधर पर, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, मतलब हमारा जो समीकरण क्या हो गया है, यहाँ पर बैलेंस हो गया है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, बैलेंस समीकरण हो गया। तो आपको क्या करना है भाई, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है पहले उसको दोनों तरफ काउंट कर लो, और जिसकी संख्या जिस तरफ ज़्यादा दिख रहा है उसके बराबर करने के लिए कम संख्या वाले जो तत्व हैं उधर आपको है जो भी नंबर है उसे गुणा करना स्टार्ट कर दो। अंततः हमको क्या हो जाता है, समीकरण प्राप्त हो जाता है, और जो कि क्या होता है हमारा बैलेंसिंग समीकरण होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा जो कैल्शियम और पानी के जो क्या है हमारा जो रासायनिक समीकरण है उसको बैलेंस करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर 2 लगाना है, और इस तरीक़ा से आपको जो है ये समीकरण क्या हो जाता है।
जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका बैलेंस कर सकते हैं। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, सेंगेट के पास चलते हैं। ये वाला ये दिया है एल्युमिनियम कार्बाइड और ये है पानी, और इससे मिलकर बना है हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बना है, मेथेन। अब इसको हम लोग फिर से जो है समझने के लिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सेकेंड नंबर। क्या क्या दिया है भाई हमारा, ए दिया है Al4 और ये दिया है C3। साथ में क्या दिया है हमारा, पानी दिया है जिसका फार्मूला H2O होता है। साथ में क्या दिया है Al एल्युमिनियम और ये होता है हमारा OH एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या होता है CH4। देखो ये जितना भी हमारा यौगिक बनता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ इसको AlOH3 CH4 और ये सब लिख रहे हैं, ये सब क्या होता है, संयोजकता के आधार पर होता है भाई। अब धीरे धीरे सीखते जाएंगे ना। संयोजकता मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन होता है, अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इनके जो है कक्षा में भरने के आधार पर इनको निकाला जाता है। जैसे कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है और केमिस्ट्री ये कहता है यदि हम क्या करते हैं इसमें जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं तो पहला जो कक्षा होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, दूसरा जो कक्षा होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरता है। बट कार्बन के पास केवल कितना इलेक्ट्रॉन बचा है हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में क्या हो चुका है, भर चुका है, तो दूसरा में कितना बचा, 4। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। मतलब कोई भी तत्व का अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जितने संख्या में पाया जाता है या जितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जितना इलेक्ट्रॉन ले करके अष्टक पूर्ण कर सकता है, वो उनका संयोजकता होता है, जो आगे हम क्या करेंगे एकदम डिटेल से क्या करेंगे भाई, अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमको क्या सीखना है, बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। और बाकी सब सीख जाएंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं, ठीक। तो ये हमारा क्या दिया है, एल्युमिनियम कार्बाइड दिया है ना, ये एल्युमिनियम कार्बाइड है, इसलिए इसको लिखा है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है तो उसको यहाँ पर लिख दिया है, एल्युमिनियम की संयोजकता उधर 3 होता है तो उधर लिख दिया है। जब भी क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है ना केमिस्ट्री में, तो उल्टा लिखते हैं। मतलब जैसे हम 2 आदमी हैं तो ये एक तत्व है और मैं एक तत्व हूँ, तो मेरा जो संयोजकता होगा वो सामने वाला तत्व शो करेगा और उसकी जो संयोजकता है उसको जो है मैं शो करूँगा। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, हमारे जो है यौगिक में तत्वों को एक दूसरे के जो संयोजकता होता है उसको तिर्यक गुणा करके क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे एल्युमिनियम जो होता है, इनकी संयोजकता, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है, भी आप पढ़े होंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 और कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं। मतलब इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए एल्युमिनियम की संयोजकता कितना है, 3 है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 2 और कितना हो गया, 4। मतलब इनकी संयोजकता कितना है, 4। इसलिए देखो कार्बन की संयोजकता 4 है तो एल्युमिनियम उसको शो कर रहा है, और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है तो उसको कार्बन शो कर रहा है। तो ऐसा इस प्रकार से लिखा जाता है। सेम देखो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होता है क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 है, और ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 8 होता है, तो 8 लिखेंगे तो कितना होगा, 2 और 6। तो यहाँ पर 6 को ना लिख करके वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसको लिखा जाता है, इसलिए इसका 2, और इधर हाइड्रोजन के 1 होता है तो 1 को शो नहीं किया जाता है, इसलिए H2O लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यौगिक बनता है। अभी बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है उसको पहले लिख लो, बैलेंस करते हैं पहले भाई। एल्युमिनियम कितना है यहाँ, 4, ठीक है। कार्बन कितना है यहाँ, 3, तो यहाँ पर आप जो है कार्बन लिख लो। तो हमने कार्बन लिख दिया तो कितना आ गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है भाई यहाँ पर, 2, और ऑक्सीजन कितना है हमारा, 1। आप ऐसे करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर एल्युमिनियम 4 है, कार्बन जो होता है 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ये 1 है। अब उस तरफ भी वैसे ही होना चाहिए, जितनी संख्या में इधर है उतना संख्या में उधर होना चाहिए। तो करके देखो इधर कितना है, एल्युमिनियम कितना दिख रहा है, 1 है ना। ऑक्सीजन फिलहाल यहाँ पर 3 है ना, ये देखो ये गुणा हो जाता है कोष्टक के बाहर जो रहता है। और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 7, ठीक है। 4 यहाँ से और 3 यहाँ से, और कार्बन का ठो है यहाँ पर 1 ठो। अब यहाँ पर देख लो, कोई भी उठा सकते हो, कम को ज़्यादा से और ज़्यादा से कम की ओर। तो चले हम लोग इसमें से एल्युमिनियम को उठा लेते हैं भाई। किसको उठाते हैं, एल्युमिनियम। यहाँ पर एल्युमिनियम कितना दिख रहा है हमारा, 4 दिख रहा है। देखो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 4। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर देख रहे हैं तो 1 दिख रहा है, तो 1 को 4 जैसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो एल्युमिनियम इधर कितना हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। पहले इधर 4 था उधर 1 था, तो हमने 4 को बैलेंस करने के लिए उसको 4 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। एक ध्यान रखेंगे भाई, जो भी करेंगे ना, जो भी तत्व दिए उसको सामने में गुणा करेंगे, पीछे नहीं लगाना है कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितना था हमारा, 4 था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 4, तो एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया। अब दोनों तरफ एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया, इधर भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 4 हो गया। अब तो एल्युमिनियम तो ठीक ठाक हो गया, बट वहाँ पर बाकी जो तत्व है उनकी
की स्थिति क्या हो गया आपका यहाँ पर गड़बड़ा गया। तो हम क्या करेंगे अब देखो, अब इसके बाद हम जो है एल्युमिनियम तो ठीक ठाक हो गया, कार्बन को देखते हैं भाई। इधर कार्बन कै ठो दिख रहा है हमारा, 3 ठो दिख रहा है। उधर कै ठो दिख रहा है हमारा, 1 ठो। तो 1 ठो है, उसको बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से यहाँ पर गुणा कर दो। 3 से गुणा कर दिए, इधर भी जो है हमारा देखो कार्बन कै ठो हो गया, 3 हो गया, और इधर भी क्या हो गया हमारा कार्बन 3 हो गया। तो कार्बन और एल्युमिनियम तो जम गया। अब हमको किसको देखना है, हाइड्रोजन को देखना है। हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है, देखो इस तरफ आपको दिख रहा है 2, और इधर देखो गुणा करेंगे तो कितना सारा उसमें हाइड्रोजन आएगा भाई, है ना। थोड़ा ध्यान देते रहना ना, ये केमिस्ट्री है ना। ये देखो 4 इधर है और सामने में 3 है, तो गुणा कर दो, है ना। तो कितना हो गया, 4 तिया 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 4 तिया 12 हाइड्रोजन है। देखो ये 3 है और इसको सामने से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, और यह इधर 4 तिया 12, तो 12 कितना हो गया, 24 हाइड्रोजन हो गया इस साइड। अब ना इसके चक्कर में टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, 24 हाइड्रोजन, है ना। अब इधर देखें तो हाइड्रोजन कै ठो है, 2 ठो। तो कैसे करेंगे कि 24 हो जाए, डायरेक्ट 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अगर हम यहाँ से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 12 तिया जो है 12 से बोलता हूँ, 12 दूनी कितना हो जाता है, 24 हो गया। तो ये तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, इधर भी 24, इधर भी 24। अब टोटल ये भी खत्म हो गया। अब लास्ट किसको देखना है, ऑक्सीजन को देखना है। तो ऑक्सीजन इधर कितना है भाई हमारा, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो सामने में कितना है 12, इधर ऑक्सीजन 12 है, इधर भी 12 ही है। देखो ऑक्सीजन ये कितना है, 3 दिया है, और 3 को सामने से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप दूसरा जो समीकरण है उसको भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कौन सा विधि होता है भाई, जांच या भूल विधि होता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, अनुमान से क्या कर सकते हैं, अपने विवेक से क्या कर सकते हैं, इसको संतुलित कर सकते हैं। और संतुलित करने के लिए यही देखना है आपको कि जिधर ज़्यादा है उसको ले लो, और उसके बाद कम को जो है ज़्यादा को करने की कोशिश करो। 1 से नहीं आता है तो 2 से, 2 से नहीं आता है 3 से, 3 से नहीं आता है 4 से, अंततः जो है एक स्थिति ऐसा आता है कि वो बैलेंस हो जाता है। बट इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है भाई, मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, हमारा 2 यहाँ पर हो गया। और भी यहाँ पर ऐसे ही दिया गया है जिसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या है हमारा H3, ये है हमारा PO3, इसको दिया गया है। अब यहाँ पर इससे क्या बनता है, H3PO की क्या बनता है, 4 बनता है, साथ में क्या बनता है, PH3 बनता है। अब यहाँ पर जो भी तत्व दिया गया है उन तत्वों का नाम लिख लो भाई। ये जैसे हमारा हाइड्रोजन कितना दिया है, 3, यहाँ पर जो है फास्फोरस कितना दिया है भाई हमारा, ये दिया है 1, और ऑक्सीजन कितना दिया है 3। इस साइड देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, मतलब टोटल कितना है, 6 है। और फास्फोरस 2 बार है भाई, यहाँ पर देखो 2, एक A है और एक A है, तो ये यहाँ पर एक फास्फोरस, यहाँ पर एक फास्फोरस, और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ टोटल कितना है, 4 है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है हमारा, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ, टोटल 6 है। तो 6 करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो और 3 भी करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 6 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग जो है 3 न लेके यहाँ पर, पहले 1 से आने वाला नहीं है, यहाँ पर 2 से आता नहीं है, 3 से भी नहीं आता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं 3 तिया 9 हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा के हम क्या करते हैं, हम जो है 4 करते हैं भाई। तो यहाँ पर हम कितना कर दिए, 4। जैसे हम 4 करते हैं तो कितना हो जाता है हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 4 तिया कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 2 करेंगे तो नहीं आएगा भाई। देखो इधर जैसे 6 है, हम शुरू से कर देते हैं। मान लो यहाँ पर हम जो है 1 तो दिख रहा है, अब इधर आपका हाइड्रोजन कितना दिख रहा है भाई, हमारा टोटल जो है 6 दिख रहा है। देखो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 करेंगे मान लो, तो 2 तिया कितना हो गया, 6, 3 इधर है और 2 इधर है, तो 2 तिया कितना हो गया, 6। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस देखो इधर 2 हो गया, सामने में 2 आ गया, मतलब फास्फोरस भी 2 हो गया, तो इधर एक फास्फोरस, इधर एक फास्फोरस, तो फास्फोरस भी चलो ठीक हो गया। ऑक्सीजन तो गड़बड़ा हो गया ना, क्योंकि यहाँ 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये क्या है, 4 हो है। और अगर हम यहाँ पर इसको भी करने के लिए अगर हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा करते हैं, तो फिर से हमारा मान लो यहाँ से 2 से गुणा कर दे तो 8 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये 2 न ले करके थोड़ा सा इसको मान को और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं।
2 में नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में हम लोग करते हैं और बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम लोग 3 से नहीं आता, क्योंकि 3 3 9 जो है लगभग विषम संख्या होता है। तो यहाँ पर हम कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। तो उस स्थिति में कितना हो जाता है, 3 चौके कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और उस स्थिति में यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया जाए तो 3 3 9 और 9 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और इस तरीक़ा से यौगिक क्या हो जाता है, आपका बैलेंस हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, 12, ओके, 4 तिया 12 हो गया। इधर भी कितना हो गया, देखो 3 तिया 9, इन दोनों को गुणा करोगे तो 3 तिया कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया और 3 यहाँ पर है तो 9 3 कितना हो गया, 12। तो हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट। अब देखो फास्फोरस कितना है टोटल, सामने में 4 है, मतलब क्या है हमारा, फास्फोरस की संख्या कितना है भाई हमारा, 4 है। इधर भी देखो आप जो है, आपको जो है 4 ही दिख रहा है, 3 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल 4 फास्फोरस भी है, मतलब फास्फोरस भी यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अब ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिख रहा है, सामने से गुणा करोगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 12, और इधर भी क्या हो जाएगा, 4 या 12। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है भाई। तो ये भी इस तरीक़ा से बैलेंस किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। एक नंबर हमारा 4 दिया गया है, ये थोड़ा सा लंबा वाला है, ये बहुत ज़्यादा में बैलेंस होता है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा जल्दी करते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, K, और यहाँ पर दिया है MnO, KMnO, ये 4 होगा, ठीक है, ये 2 लग रहा है, अच्छा ये 4 है ना भाई, ये थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। तो KMnO 4, ठीक है, अच्छा इसको अच्छा से बना देते हैं, KMnO 2 नहीं होता है, KMnO 4 होता है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है, मिस प्रिंट हो गया है। तो KMnO 4 हो गया, प्लस क्या दिया है हमारा, HCl दिया है, हाइड्रोक्लोरिक क्या बोलते हैं इसको, अम्ल बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या क्या बन रहा है यहाँ, KCl बन रहा है, प्लस में क्या बन रहा है हमारा, Mn, है ना, Mn बन रहा है, ठीक है। तो इसको आपको जो है इस स्पेलिंग जो होता है भैया, या इसमें का जो क्या होता है, हम जो तत्व यौगिक का नाम लिखते हैं, कभी भी जैसा जो है दिया है वैसे ही लिखना चाहिए, अपना उसमें क्या बोलते हैं, आपका इंग्लिश का वर्ड अपने से नहीं घुसाना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, Cl2 दिया है, साथ में क्या दिया है, H2 दिया है, और साथ में क्या दिया है, Cl2 दिया है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हमको दिया गया है। तो इसको अगर आप बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये जो है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलता है, तब जाके बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे इसका हम लोग पहले 1 था तो 2 ले लिए, अब इसको 2 लेते हैं, इसको लगभग 16 बार लेना पड़ता है भाई, है ना, तब जाके बैलेंस होता है, आपका लंबा प्रोसेस चलता है। तो ये कितना हो गया हमारा, 16 बार लेते हैं। अब यहाँ पर 2 पोटेशियम हैं, तो ये 2 पोटेशियम हैं। रियल में क्या होता है हमारा, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, फिर इसको हम लोग करेंगे भाई, वो तो तुरंत हो जाएगा, हम लोग पता है। अब यहाँ पर देखो, ये पोटेशियम जो क्या दिख रहा है आपको, पर मैग्नेट दिख रहा है, इसमें 3 तत्व आपको दिख रहा है, कौन कौन से, तो यहाँ पर देखो ये आपका दिख रहा है पोटेशियम, ये दिख रहा है आपका मैग्नीज, और एक दिख रहा है ऑक्सीजन। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर इसको प्लस कर देते हैं, ये भी प्लस वाला ही होता है, और ये क्या होता है, माइनस वाला होता है। ये क्या होता है, प्लस, और ये क्या होता है, माइनस। अब सबसे पहले प्लस माइनस को आप क्या करो, पकड़ पकड़ के निकालो, और पकड़ पकड़ के निकाल के उसको कुछ यौगिक बनाओ, ठीक है, ऐसा आपको आना चाहिए। तो पोटेशियम कितना है हमारा, प्लस है, तो क्लोरीन माइनस के साथ निकल गया, ये निकाल दिया हम लोग पोटेशियम क्लोराइड। उस दिन मैं बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि हमेशा जो है जब कोई तत्व क्रिया करता है तो एक प्लस और एक माइनस क्रिया करके यौगिक बनाता है, जिसमें जनरली अधिकतर बोल सकते हैं प्लस वाला क्या होता है, पहले रहता है, और माइनस वाला बाद रहता है। भाई कोई भी आप यौगिक उठा कर देख लो, प्लस वाला हमेशा सामने रहता है, और उससे ज़्यादा जो है माइनस जो शो करता है वो बाद में रहता है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि माइनस शो करता है, माइनस ही शो करता है। कई जगह ऐसा होता है कि तत्व जो होता है उनके कंपेयर करते हैं कि कौन ज़्यादा धनात्मक है और कौन कम धनात्मक है, तो जो ज़्यादा धनात्मक होता है उसको पहले रखते हैं, कम धनात्मक होता है उसको बाद रखते हैं। तो जितना भी यौगिक होता है वो ऐसे ही बना है, उसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे नमक लिखते हैं आप NaCl, ये माइनस चार्ज वाला है और ये क्या है, प्लस चार्ज वाला है। तो प्लस को हम पहले रखे हैं, फिर उसको जो है कम धनात्मक अर्थात ऋणात्मक को बाद में रखे हैं। अब कौन ज़्यादा धनात्मक होगा, कौन जो है कम धनात्मक होगा, वो पीरियोडिक टेबल से आपको पता चलेगा भाई, है ना। वो हम धीरे धीरे आगे जो लेसन आने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर पोटेशियम जो है वो क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, अब क्या बचा, ये मैग्नीज बचा भाई। अब मैग्नीज जो है देखो प्लस है, तो मैग्नीज भी जो है किसके साथ क्रिया कर सकता है, क्लोरीन के साथ क्रिया कर सकता है। तो ये मैग्नीज क्लोराइड बना दिया, क्योंकि मैग्नीज जो होता है ना, ये मैग्नीज जो है हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है भाई।
ये +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, +5 दिखाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, अगर कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, है ना, वो उसके ऑक्सीडेशन को शो करता है, या जितना इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो ऑक्सीडेशन को शो करता है। अगर मान लो मैग्नीज जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो +2 दिखाएगा, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो +3 दिखाएगा, अगर कोई तत्व 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -2 दिखाएगा। भाई ये भी हम लोग धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना। फिलहाल हम जो है यहाँ पर जो देख रहे हैं उसको देखते हैं, है ना। तो पोटेशियम क्लोरीन मिल के क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैग्नीज प्लस था, क्लोरीन के साथ मिल के क्या बनाया, मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बेचारा क्या है, प्लस है, और आप जानते हो जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो क्या बनता है, पानी बनता है भाई। तो ये देखो H2O, हम लोग जानते हैं फार्मूला ऐसा होता है करके, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर लिया, क्रिया कर लिया। अब क्या हो गया हमारा, एक और दिया है, अब क्लोरीन को अकेला निकाल दिए, क्योंकि गैस रहता है तो निकलेगा ही भी क्लोरीन जो है गैस के रूप में, तो इस प्रकार से निकल गया। तो ये सब बना कैसे उसको हम लोग देख लिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्लस माइनस में डिवाइड किए, और प्लस माइनस में डिवाइड करने के पश्चात जो है क्या क्या चीज़ बनना चाहिए उसको हम लोग निकाल दिए। अब इसको हमको क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं भाई, क्योंकि हमको क्या सीखना है, बैलेंस करना सीखना है। तो ये आप समझ गए होंगे वो यौगिक कैसे बना। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करने जो है चालू कर देते हैं। तो कितना होता है, किस प्रकार से होता है, इसको हमको क्या करना है भी देखना है। तो कहाँ से चालू करें, जैसे ऑक्सीजन से यहाँ पर अगर स्टार्ट कर दे रहे हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है भाई हमारा, यहाँ पर क्या कर देते हैं, पोटेशियम कितना है उसको लिख दो पहले, है ना। पोटेशियम कितना है 1, मैग्नीज कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है 1, और क्लोरीन कितना है 1। ये सब इस तरफ का हो गया। पोटेशियम कितना है इधर भाई 1, क्लोरीन जो है फिलहाल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैग्नीज कितना है 1 है, क्लोरीन यहाँ लेके कितना है हमारा ये 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है ना। तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करना पड़ता है भाई सीखते वक्त, ठीक है। और ये क्लोरीन कितना है 2। तो क्लोरीन कौन कौन से है, ये क्लोरीन है, ये है हमारा, तो ये कितना हो गया हमारा 3 2 5 2 2 4 4, और ये कितना हो गया 5 इस साइड है, और इस साइड देखें बेचारा कितना है हमारा, वो मात्र 1 है भाई, ठीक है। तो मात्र इसमें 1 है। तो अब इस स्थिति में अगर हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो लगभग यहाँ पर देखें तो कहाँ से उठाते हैं, अगर हम क्लोरीन को देखें तो उधर 5 है और इधर क्लोरीन कितना है हमारा मात्र जो है 1 है। तो 5 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस फ़िलहाल तो नहीं होता है भाई। अगर मान लो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं, अगर 5 रख देते हैं तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन का तो कुछ जो है अता पता नहीं है। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, चलो क्लोरीन का हम लोग बैलेंस कर दिए, इधर 5 है तो इधर 5 कर दिए, तो हाइड्रोजन को उठा लिए है ना, तो 5 इधर हो गया 5 उधर क्लोरीन, चलो अच्छा क्लोरीन तो ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन इधर का हो गया 5 ठो हो गया, इधर 5 ठो हो गया ना, अब उधर का है देखो इधर 2 ठो है मात्र, ठीक है। अब उसको बैलेंस करने के लिए अब देखो क्लोरीन को पहले किया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं, तो इधर आपको कितना दिख रहा है भाई 5 दिख रहा है, उधर का ठो है 1 2 ठो दिख रहा है। तो उसको 5 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सामने क्या कर देंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 से क्या हो गया गुणा हो गया। अब हाइड्रोजन देखो, अब 5 से इधर 5 था तो उधर 5 से क्या कर दिए गुणा कर दिए, तो 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अरे अब 10 हो गया तो हाइड्रोजन तो फिर गड़बड़ हो गया भाई, फिर यहाँ पर क्या हो गया गड़बड़ी हो गया। अब यहाँ पर चलो इसको फिर अभी इस चीज़ को बैलेंस करो, अब उधर 5 दूनी कितना हो गया 10, तो इधर भी कितना करेंगे 10, तो चलो यहाँ पर हाइड्रोजन 10 हो गया, उधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 10 हो गया, तो ठीक है हाइड्रोजन 10 हो गया, उधर भी हाइड्रोजन 10 हो गया, बट क्लोरीन तो गड़बड़ हो गया है ना। क्लोरीन कितना दिख रहा है देखो इधर 10 दिख रहा है और उधर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 क्लोरीन से मान लो क्या कर दो, यहाँ पर 5 से गुणा कर दो तो 5 हो गया, तो 5 दूनी उल्टा देखो 5 से गुणा करते 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते जाते हैं तो बैलेंस क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है। अंततः हम लोग जब क्या करते जाते हैं इसको जब भरना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो लगभग ये जा करके कितना में बैलेंस होता है भाई 16 में क्या होता है हमारा बैलेंस होता है, ठीक है। और ये कितना में बैलेंस होता है 2 में, ये भी कितना में होता है 2 में, ये भी कितना होता है 2 में, और ये जो होता है वो 8 में बैलेंस होता है भाई, है ना। अभी हम जो है उतना
डिप कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 8 में बैलेंस हो जाता है और इस प्रकार से बैलेंस होकर के आपका यौगिक बनाता है। अब देख लो यहाँ पर पोटेशियम आपको 2 दिख रहा है, इधर भी पोटेशियम आपको 2 दिख रहा है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर देखो सामने में 2 से गुणा हो गया तो मैग्नीज यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर भी सामने से गुणा करें तो मैग्नीज ये भी हो गया, ये भी क्या हो गया आपका क्लियर हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 दूनी कितना है भाई 8 है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 8 ऑक्सीजन आपको सामने में क्या कर रहा है दिख रहा है, तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया आपका बैलेंस हो गया। अब देखें हाइड्रोजन का तो यहाँ 16 दिख रहा है, आपको यहाँ पर भी दिखेंगे 8 दूनी कितना है हमारा 16 दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी क्या हो गया यहाँ पर बैलेंस हो गया, बच गया। क्लोरीन 16 है, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2 दूनी 4 क्लोरीन यहाँ पर, ये गुणा होगा ना सामने से भाई, तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6 और 6 और ये 5 दूनी 10, 16 आपको क्लोरीन मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जा सकता है, इसको भी बैलेंस किया जा सकता है, और समय लेता बट हम लोग डायरेक्टली कर दिए। तो इस तरीक़ा से क्या होता है, अनुमान विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। भाई आप भी जो है जैसे जैसे आप क्या करेंगे प्रैक्टिस में आएंगे, है ना, क्योंकि आप 10 से अब 11th आ गए हैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका ये सब चीज़ जो है ऑटोमेटिकली बनते जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है भाई। तो ये तो हो गया फिलहाल रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसका पहला विधि, जिसे हम जांच या क्या बोलते हैं भूल विधि के नाम से जानते हैं, और यही ज़्यादातर क्या होता है हमारे यूज़ होता है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि आंशिक विधि का यूज नहीं होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही क्या किया जाता है उपयोग में लाया जाता है। चलिए हम थोड़ा सा जो है इसके बाद एक आंशिक विधि के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं भाई, है ना। तो हमारा एक दूसरा विधि क्या है, हमारा आंशिक विधि। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंशिक विधि। आंशिक विधि भी एक क्या होता है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का एक क्या है भाई, विधि है, ठीक है। लेकिन ये विधि थोड़ा सा पहले वाला विधि से लेंदी है, मतलब थोड़ा सा लंबा चलता है, और इसका भी हम ज़्यादातर उपयोग देखें तो जो कार्बनिक जो रसायन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहाँ पर ज़्यादातर इसका उपयोग होता है। और अगर हम देखें तो जांच और जो भूल विधि देखें हैं, जांच या भूल विधि वो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन इसको भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं भाई। तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे इसको समझने के लिए हमारे पास एक सूत्र दिया है, ठीक है। जैसे ये दिया है H2SO4, इसको क्या बोलते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल किंग ऑफ एसिड बोल सकते हैं, है ना, अम्लों का राजा बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक अम्ल, है नी, H2SO4। अब इस H2SO4 को अगर हम कार्बन से क्रिया कराएं, कार्बन मतलब कोयला कार्बन है ना, हीरा कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है, ठीक है, सब समझेंगे धीरे धीरे। ओके, तो यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये क्या है हमारा कार्बन है। अब ये जब दोनों आपस में क्रिया करता है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस आप चाहेंगे तो निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले जैसे किए ना वैसा प्लस माइनस कर दो। ये हाइड्रोजन होता है प्लस और सल्फर भी होता है प्लस और ऑक्सीजन क्या होता है माइनस, है ना। ये कई भागों में टूटता है, बेकेमिस्ट्री है, जितना तोड़ोगे उतना टूटते जाएगा, ठीक है। ऐसे तोड़ेंगे तो H2 अलग, SO4 अलग, ये भी आप सीखते जाएंगे। फिलहाल हमने प्लस प्लस माइनस, अभी मत बोलना प्लस प्लस एक दूसरे को रिप्लेट नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे करके, ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर अलग बनता है भाई, वो सब करेंगे। तो यहाँ पर H2SO4 हो गया और ये क्या हो गया हमारा कार्बन। अब क्रिया करेगा तो क्या क्या हो सकता है, फिलहाल हम जो है इन्हीं दोनों की चर्चा करें यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ये देखो यहीं पर तो क्रिया कर सकता है यहाँ पर। फिलहाल ये देखो हाइड्रोजन प्लस है और ऑक्सीजन क्या है माइनस है, तो क्या बन सकता है हमारा, एक यहाँ पर बन सकता है हमारा H2O। ये हमारा क्या बन गया H2O। तो पहला तो हमारा बना दिए हम लोग जो है क्या, H2O बना दिए भाई हम लोग, तुरंत जो है वहाँ से आप समझ जाओ, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, H2O बना दिया। ये दोनों किया कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना दिया, H2O। ओके, अब ये देखो सल्फर क्या है, सल्फर प्लस है और ऑक्सीजन क्या है हमारा माइनस है, तो यहाँ से एक और बन जाता है, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये क्या बन गया SO2, तो SO2 हो गया। अब देखो कार्बन क्या होता है, प्लस वाला होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो ये भी इसके साथ जो है क्रिया करेगा, तो ये क्या बना लिया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर जो है सबको तो हम लोग क्या कर दिए, बैलेंस कर दिए। अब यहाँ पर बैलेंस करने के बाद या जो भी हमारा क्रिया करने के बाद क्या क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है और क्या मिल रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है।
अब इसको फिलहाल बैलेंस कर देते हैं। जो क्या विधि है हमारा अनुमान, जो अभी पढ़ रहे हैं अनुमान विधि या भूल विधि, उसके द्वारा इसको हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अब यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 2, इधर भी 2 है, तो लिख लो पहले हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, कार्बन कितना है 1। ओके, ये तो हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 2, सल्फर कितना है 1 और कार्बन कितना है 1, है नहीं, ये हो गया। ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं और 1 यहाँ है। टोटल ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है हमारा 5 है। ठीक है, 5 है, तो हम इसको क्या करते हैं, 5 को हम लोग बैलेंस करने की, इधर 4 है उधर कितना है 5 है, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो है सिर्फ हाइड्रोजन जो होता है उसको हम लोग मेंटेन करके चलते हैं, तो काम क्या हो जाता है हमारा बन जाता है। तो सल्फ़र इधर कितना दिख रहा है हमारा 1, तो ठीक ठाक है। कार्बन भी दिख रहा है, जो भी ऑक्सीजन दिख रहा है ऑक्सीजन में गड़बड़ी दिख रहा है, तो उस ऑक्सीजन की गड़बड़ी को दूर करने के लिए यहाँ पर हम फिलहाल 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है हमारा 1 तो था, यहाँ से 2 से गुणा कर दिए तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो उस स्थिति में हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 दूनी 4 हो जाता है। सल्फर भी 2 है, यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं हम लोग 2 लगा देते हैं। तो इस तरीक़ा से आपका बैलेंस हो गया है। ये तो हमारा अनुमान विधि के आधार पर हो गया है ना। अब इसको हमको क्या करना है, आंशिक विधि के आधार पर इसको क्या करना है, आपको बनाना है। तो यही चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, आंशिक विधि के आधार पर कैसे बनाते हैं उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए आंशिक विधि के आधार पर कैसे बनाते हैं भाई, उसके पास चलते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कौन आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल आता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग आंशिक विधि से देख रहे हैं भाई। सल्फ्यूरिक अम्ल आता है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल टूट के क्या क्या बना सकता है, तो जैसे मैं पहले बताया ये बनाता है पहले H2O, यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक क्या बनाता है हमारा SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, एक सल्फ़र था, एक सल्फ़र निकाल दिए। टोटल ऑक्सीजन हमारा 4 था, जिसमें से 1 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए। तो 4 में से कितना निकल गया, 3 निकल गया। एक जो बचा है इसको हम लोग नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नवजात। बहुत बदमाश क्वालिटी का होता है भाई, है ना, ये नवजात निकल गया। अब तो ये जो रिएक्शन है पहले ऐसे होता है, सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल टूट के क्या क्या बनाता है, पानी बनाता है, फिर क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन, है ना, ये नवजात ऑक्सीजन है। अब जो है वो जो नवजात ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। वो अपने जिस अवस्था में उसी अवस्था में नहीं रहता, किसी न किसी के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है ना। अब जो है हमारे पास दूसरा क्या है, हमारा कार्बन है। अब ये हो गया कार्बन, ये क्या हो गया, कार्बन। अब इस कार्बन के साथ ये लोग बदमाश नहीं है तो गैस है, भाग जाएगा। ये बदमाश है, ये बदमाश जो है, अब देखो क्रिया तो यही है ना, हम इसी चीज़ को इस तरीक़ा से समझ रहे हैं, तो इसी के अंदर है दोनों दोनों। तो वो जो बदमाश ऑक्सीजन निकला है ना, वो कार्बन के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है। तो क्रिया करता है तो क्या बनाता है, या तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड बना दो या कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। तो फिलहाल हमारा बनता क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। मान लो यहाँ पर क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो यहाँ पर कार्बन तो 1 है, इधर भी 1 है, बट ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 है। तो सामने में यहाँ क्या लगाते हैं, 2 लगा देते हैं। अब इस तरीक़ा से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाले हैं तब की बात है ना, तो फिर झंझट नहीं रहता कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले तो कार्बन इधर 1 इधर 1, बट ऑक्सीजन इधर 2 था, तो हमने सामने में क्या कर दिया 2। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं उस पर आगे जो है। अब यहाँ पर देखो इस तरफ देखो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, ये देखो ये 2 दिख रहा है, और इधर ऑक्सीजन नवजात कितना है हमारा, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को भी 2 से 2 करना पड़ता है। मतलब ये जैसे 2 है तो इसको भी 2 करने के लिए यहाँ पर जो है क्या कर दिया जाता है, 2 से गुणा कर दिया जाता है। तो जैसे हम 2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। उसमें हम सामने 2 नहीं लगाते हैं भाई। इस प्रकार के समीकरण में जैसे सामने इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला जो समीकरण है उसको क्या करते हैं, पूरे समीकरण को हमको गुणा करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लगाए और फट काट दे, नहीं। आंशिक जो विधि होता है ना, उसमें बैलेंस करने के लिए आपको अगर ऊपर वाला ठीक ठाक है, नीचे को बैलेंस करना है तो नीचे में गुणा करना पड़ेगा, जितना भी संख्या ज़रूरत है उतना से। और अगर नीचे ठीक ठाक है और ऊपर ठीक ठाक नहीं है तो जितना नीचे की भी आवश्यकता है उतना ऊपर के समीकरण को बैलेंस करने के लिए उतना से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नवजात जो है हमारा 1 था, तो पूरे समीकरण को 2 करने के लिए, या इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए पूरे समीकरण को 2 से क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो दोनों साइड रहता है, मतलब जैसे ये वाला जो साइड है ना, तीर के इस वाला साइड, मतलब ये वाला जो साइड है,
ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये अभिकारक के पक्ष में आता है, वो वाला जो साइड है जो तीर के उस पाद, वो क्या होता है उत्पाद के साइड में आता है। तो यदि अभिकारक के साइड में और उत्पाद के साइड में जो हमारा तत्व या जो अणु सेम रहता है, वो क्या हो जाता है यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 से किए गुणा किए हैं, मतलब 2 ये भी हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। अब तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी जो है आपको नहीं दिख रहा है, तो अंततः हमारा जो है समीकरण क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो देखो ये 2 से सबके साथ गुणा होगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल पहले 1 था बट 2 से गुणा कर दिए तो कितना कर दिए, 2H2 हो गया 2H2SO4, क्योंकि 2 है तो इसको 2 से गुणा कर दिया तो SO4 आ गया, ये हो गया H2SO4। अब इस साइड में अब ये था और नीचे में क्या है, कार्बन बचा है, तो ये कार्बन हो गया। अब देखो तीर के इस साइड वाला को हम लोग नीचे क्या कर दिए, जोड़ के लिख दिए। इस साइड क्या क्या है, पानी है, तो पानी को कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, अगर 3 रहा तो 3 से गुणा करते, 4 रहता तो 4 से गुणा करते, प्लस सल्फर को भी कितना से गुणा करेंगे, 2 से, तो ये हो गया 2 दूने 4, तो ये हमारा 2 से कर दे, ये हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कोई ज़रूरत नहीं है तो CO2। तो देखो यही वाला समीकरण को हम लोग जो है 2 स्टेप में, अलग स्टेप में प्राप्त किए। देखो ये हमारा क्या था, अनुमान विधि था, तुरंत कर दिए। उसी को आंशिक विधि में हम लोग क्या किए, इस प्रकार से दर्शाए, पहले स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ और फाइनली हमको क्या प्राप्त हुआ। ये कौन सा विधि है, हमारा आंशिक विधि है भाई। तो इस तरीक़े से आंशिक विधि का भी हम प्रयोग करके क्या बनाते हैं, जो है समीकरण को जो है बैलेंस करते हैं। तो इसका भी उपयोग होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका अनुमान विधि या भूल विधि का प्रयोग होता है। तो ये तो हो गया हमारा रासायनिक जो समीकरण है उसको कैसे क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। ठीक है, आप भी घर में क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके बन पाएगा, है ना। तो इतना में तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक कुछ पॉइंट और हैं, उनको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं। चलिए आगे हमारा दिया है रस समीकरण मिति, या इसी को बोलते हैं स्टाइक्योमेट्री, या एक और होता है हमारा रस समीकरण मिति पर आधारित कुछ गणनाएं। तो यहाँ पर हमको देखना है रस समीकरण मिति और एक होता है अरस समीकरण मिति। ठीक है, ये हमारा होता है अरस समीकरण मिति। ये छोटी छोटी बातें हैं। रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति स्टाइक्योमेट्रिक बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रस समीकरण मिति में जो भी तत्व है ना वो शुद्ध अवस्था में होता है। शुद्ध अवस्था में होता है मतलब इनका जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो जो है क्रिया के पहले या क्रिया के बाद इनके रेशियो में, इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति। परिभाषा सिंपल बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि रस समीकरण मिति क्या है भाई, तो रस समीकरण मिति वह होता है जिसमें कोई तत्व क्या होते हैं, शुद्ध अवस्था में होता है। मतलब उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व का जो क्या होता है, हमारा जो रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब जो उनको रासायनिक सूत्र द्वारा प्राप्त हुआ है वो रेशियो क्या होता है, उसमें हमेशा जो है क्या होता है वो विद्यमान रहता है। मतलब वो उसी रेशियो में क्या होता है, किसी भी स्थिति में पाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति। मतलब रस समीकरण मिति का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी यौगिक जो होता है ना, उस यौगिक में जो तत्व होते हैं उन तत्वों का जो रेशियो होता है वो किसी भी स्थिति में चेंज नहीं होता है। रेशियो मतलब अनुपात, मतलब बराबर की स्थिति कभी भी चेंज नहीं हो, है ना। मतलब किसी भी स्थिति में चेंज न हो। जो रेशियो उनको रासायनिक सूत्र से मिलता है वही रेशियो हमेशा के लिए क्या रहता है, जब उनमें विद्यमान रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में इसका रेशियो देखें तो कितना है हमारा, 100 है। 100 को नहीं देखना है आपको, रेशियो के क्या करना है, अनुपात को देखना है। तो यहाँ पर अगर क्या हो जाता है, मान लो ये क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद जो है या किसी क्रिया से सोडियम क्लोराइड हमको प्राप्त होता है, तो यहाँ पर इन दोनों का रेशियो जो है चेंज नहीं होता है, वो रेशियो बना रहता है। बेशक मात्रा कम हो सकता है, जैसे 100 था, है ना, लेकिन बराबर तो है। बाद में अगर क्रिया के बाद देखें तो 20 हो जाएगा, लेकिन सामने वाला भी कितना रहेगा, 20 ही रहेगा। मतलब रेशियो हमेशा क्या रहता है, रस समीकरण मिति में यौगिक का जो रेशियो है या यौगिक में जो तत्व का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, कभी चेंज नहीं होता। मतलब जितना प्लस रहेगा उतना माइनस रहेगा। ठीक है। और अरस समीकरण मिति की अगर हम बात करें ना, तो अरस समीकरण मिति में ना जो है यौगिक में जो तत्व का रेशियो होता है वो वास्तविक में वो रेशियो ना हो करके रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर हम, ये तो रस समीकरण मिति की बात हो गया। अब हम थोड़ा सा किसकी बात करते हैं भाई, अरस समीकरण मिति। अरस समीकरण मिति
मिति, ठीक है। अरस समीकरण मिति में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, परिभाषा तो यही बोल सकते हैं कि अरस समीकरण मिति में जो भी यौगिक होता है उसमें तत्वों का रेशियो जो होता है, तत्वों का जो अनुपात होता है, वो जो रासायनिक सूत्र से मिला है, जो रासायनिक सूत्र द्वारा प्राप्त हुआ है उसके जैसा नहीं होता है ना, मतलब उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो क्या होता है हमारा अरस समीकरण मिति। जैसे यहाँ पर दिया है आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड में देखने से पता चल रहा है कि इसके रेशियो कितना है हमारा 1:1 है, बट रियली अगर देखें तो इसका रेशियो जो है इतना नहीं होता है। इसमें जो हमारा क्या होता है, जो आयरन होता है ना, इस आयरन का रेशियो जो होता है ये होता है 0.94 और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 0. क्या होता है हमारा 24 होता है। तो देखो रियल में हमको रासायनिक सूत्र के द्वारा कैसे मिलता है हमारा 1:1 मिलता है, बट वास्तविक में देखें तो इसका रेशियो क्या है हमारा 0.94 और ऑक्सीजन का रेशियो है 0.9 इसमें 24 है। अर्थात यहाँ पर रेशियो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। रेशियो तो नियमतः ये होना चाहिए, बट उसमें क्या आ जा रहा है, परिवर्तन आ जा रहा है। तो वो होता है हमारा अरस समीकरण मिति। अर्थात इसमें यौगिकों में उपस्थित जो तत्व का जो रेशियो होता है वो वही नहीं होता है जो उनको रासायनिक सूत्र द्वारा प्राप्त होता है ना, बल्कि उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये अरस समीकरण मिति होता है। इसके बारे में आप नेक्स्ट जो क्लास है ना, 12th क्लास है, उसमें और अच्छा से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। फिलहाल इसमें अभी इतना ही हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं भाई। तो ये तो हो गया रस समीकरण और अरस समीकरण मिति से रिलेटेड कुछ बातें। अब जो है आगे हमको जो है थोड़ा सा विलयन के बारे में बात करना है ना, और विलयन से रिलेटेड कुछ सांद्रताएं हैं उनके बारे में बात करना है, ठीक है। तो चलते हैं उसके ओर भाई, है ना। तो ये है हमारा, ये तो रस समीकरण मिति आपको बताया ना कि जब कोई यौगिक अपने शुद्ध अवस्था में उपस्थित होता है उसको रस समीकरण मिति बोलते हैं भाई। अभी मैं आपको जस्ट बता दिया, और उसके अलावा आपको मैं उदाहरण भी बताया, किसका, NaCl का। आप पानी का भी इसमें उदाहरण ले सकते हैं भाई। जैसे एग्जांपल एक और दूसरा देखें तो पानी का ले सकते हैं। हम जानते हैं कि पानी जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिल करके क्या बनाता है, 2 अणु पानी का क्या करता है, निर्माण करता है। तो उस स्थितियों में रेशियो देखेंगे तो वही रहता है भाई, ज़्यादा चेंज क्या हो रहा है आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर ही 2 ने 4 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 ने 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन है। तो रेशियो कहाँ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या होता है, रस समीकरण मिति होता है। और जैसे मैं आपको बताया अरस समीकरण मिति, जिसमें यौगिक का जो घटक है वो उसी अनुपात में नहीं होता है जो उनको रासायनिक सूत्र द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब रासायनिक सूत्र द्वारा जो मिला है उनके अनुसार नहीं होता है। तो क्या होता है हमारा अरस समीकरण मिति। और इसमें क्या हो जाता है, यौगिक की संरचना और उनका अनुपात क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे उसके लिए उदाहरण क्या बताया भाई आपको, मैं ये बताया आपका आयरन ऑक्साइड, जिसमें हमारा जो आयरन होता है उसको रेशियो कितना होता है, 0. कितना होता है हमारा 94, और ये कितना होता है 0. कितना होता है हमारा 24। तो ये हम लोग देख लिए भाई, ओके।